गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में हमने जो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य यहाँ तक पढ़ लिया था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। दो गुट थे। पहले गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बाद में रोमानिया और इटली भी इसी में शामिल हो गए थे दूसरे गुट में। और जो रूस की क्रांति हुई वो इसी बीच हुई थी। उसका कारण भी हमने देखा कि रूस के जो युवा थे वो युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए थे और वहाँ जो उनका घर परिवार था, स्त्रियाँ थी, उन पर जो है जार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनके रोटी के ही लाले पड़ रहे थे, इसलिए महिलाओं ने भी क्रांति कर दी थी। रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होते थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे अपन पेत्रागार्द में फरवरी क्रांति। हमने पहले भी देखा कि रूस की क्रांति दो भागों में हुई है, फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917। तो पेत्रागार्द में फरवरी क्रांति पढ़ेंगे आज हम। देखो, किताब खोल लो आप लोग भी, और आपकी किताब में भी रीडिंग करो बेटा इसको, तो आपके थोड़ा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रागार्द, पेत्रागार्द रूस की राजधानी थी उस समय। अंडरलाइन कर लो इस पे। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रागार्द की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई हो। ऐसा लगता था मानो जनता की मौजूद भिन्नताओं को, कि जनता कौन कौन से जातियों की, समूह की जनता है, उसी को देखकर जो है शहर की बनावट तय की गई थी। उसमें क्या था, देखो, मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी, वहाँ नेवा नदी थी। तो किस तरह से बनाए गए थे, मजदूर वर्ग और जो गरीब लोग जो थे ना, उनको नेवा नदी के दाएं किनारे पर बसाया गया था। नेवा नदी थी, तो भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही जैसे शहर बसाया गया हो। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर थे फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस जहाँ जार रहता था, और सरकारी इमारतें। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ थी। इसी तरफ, किस तरफ, नेवा नदी के बाएं किनारे पर। और दाएं किनारे पर थे सिर्फ ये मजदूरों के क्वार्टर, कारखाने वगैरह। तो इस तरह शहर को बसाया गया था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार ड्यूमा द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। ड्यूमा थी जो जार पर नियंत्रण रखती थी। ड्यूमा क्या है, वहां की संसद को कहा जाता है, जहां पर जो है प्रतिनिधि थे जनता द्वारा चुने हुए। और जार उस डूमा को समाप्त करना चाहता था, खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो जार पर नियंत्रण रखती थी और जार निरंकुश था। लेकिन जो संसदीय प्रतिनिधि थे वो निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जो है जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जार तो ड्यूमा को भंग करना चाह रहा था, लेकिन संसदीय प्रतिनिधि जो है उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्थितियां खराब थी। मजदूरों के जो है खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, फिर ठंड ज्यादा हो गई थी, कोहरा, बर्फबारी, तो स्थिति जो है खराब थी। इसलिए देखो, 22 फरवरी अंडरलाइन कर लो, 22 फरवरी पर भी 22 फरवरी को दाएं तट पर, दाएं तट पर क्या था, वही मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने। दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। संसद प्रतिनिधि जो है जार पर निरंकुश रखना चाह रहे थे, डूमा को जो निर्वाचित सरकार थी उसको बनाए रखना चाह रहे थे, लेकिन जार ऐसा नहीं चाह रहा था। तो ऐसे में जो है 22 फरवरी को दाएं तट पर जो मजदूर वगैरह थे, मजदूरों की एक फैक्ट्री थी, उसमें तालाबंदी कर दी एक फैक्ट्री में। तो उसका समर्थन करके, दुखी तो सभी थे ना, परेशान तो सब थे, 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, यानी उसका साथ दिया।
बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। कौन कर रही थी? औरतें। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब पुरुष चले गए थे युद्ध लड़ने के लिए, जब महिलाएं घर से बाहर निकल कर काम करने लग गई थी, तो वो इन फैक्ट्रियों में यहाँ पर काम करती थी। तो और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि वो महिलाओं से समय से ज़्यादा काम लिया जाता था और पुरुषों से कम वेतन उनको दिया जाता था। इसलिए वो उन कारखानों में, फैक्ट्रियों में उनका शोषण ज़्यादा हो रहा था। इसलिए जो है महिलाओं ने भी हड़ताल कर दी, और हड़ताल का नेतृत्व भी कर रही थी कुछ महिलाएं। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। अंडरलाइन करो, किस दिन को? 22 फरवरी को। प्रश्न लिख लो यहाँ पे। रूस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? 22 फरवरी को। ठीक है, प्रश्न बनेगा ये, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 फरवरी को। आगे देखो, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। राजधानी के बीचों बीच है ये नेवेस की प्रोस्पेक्ट जो है, वहां तक आ गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। लोग ही क्रांति कर रहे थे, कोई राजनीतिक पार्टी उसमें नहीं थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके, सरकारी इमारतें कहाँ थी? नेवा नदी के बाएं तट पर। तो वो जो हड़ताल करते हुए यहाँ तक तो आई गए थे, नेवेस की प्रोस्पेक्ट तक तो आई गई थी जनता बस्ती पार करके। तो इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था आंदोलनकारियों का। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24-25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। अब एक कर्फ्यू लगा दिया। जब वो आंदोलन करते हुए उधर आ गए जहाँ पर ड्यूमा की बैठक वाला महल था, झार का भी महल वहीं पे था, और बड़े बड़े लोगों के फैशनेबल इलाके वगैरह जिस इलाके में थे नेवा नदी के बाएं तट पर, वहां आ गए आंदोलनकारी हड़ताल करते हुए। तब जो है सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन ये 22 फरवरी की बात है। ये कब की बात है? 22 फरवरी की, जब महिलाएं भी आंदोलन में थी। तो उस समय तो लोग चले गए अपने अपने घर, कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस आ गई। तो अब 24-25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे, तो सरकार ने घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। अब रविवार 25 फरवरी का दिन है ये। देखो, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब रविवार 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया? ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, ड्यूमा को भंग कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, अंडरलाइन करो, उनकी मांगे क्या क्या थी। देखो, जो आंदोलनकारी थे रविवार 25 फरवरी 24-25 को वापस इकट्ठे हुए, तो फरवरी को जो है सरकार ने क्या करा? ड्यूमा को भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और जिससे जो है सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने जो है उसकी आलोचना की। वो बयान देने लगे कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और इसके प्रदर्शन में 26 तारीख को जो ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया ना, उसके प्रदर्शन में 26 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में बाह्य तट पर जो है के इलाके में लोग इकट्ठा हुए, और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया, तहस नहस कर दिया उनको। जो पुलिस मुख्यालय वगैरह वहां पर थे ना बाह्य तट पर, फैशनेबल इलाके वो, तो उनको जो है तहस नहस कर दिया आंदोलनकारियों ने। अब अंडरलाइन करो, रोटी, उनकी मांग क्या क्या थी। देखो, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। उनकी मांगे थी, यहाँ लिख लो। जो आंदोलनकारियों की मांगे क्या क्या थी? रोटी, यानी कि उनको 2 समय की रोटी भरपूर दी जाए उनको और उनके परिवारों को, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और काम के घंटे कम किए जाए, और लोकतांत्रिक अधिकार जो नागरिकों को मिलने चाहिए वो अधिकार उनको दिए जाए। इन मांगों के साथ जो है लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंदोलनकारियों की मांग क्या थी। तो ये मांगे कौन कौन सी? रोटी,
2 समय की रोटी भरपूर मिले उनको, उनका वेतन बढ़ाया जाए, काम के घंटों में कमी की जाए और उनको लोकतांत्रिक नागरिक अधिकार दिए जाए। ये इन मांगों के साथ लोग सड़कों पर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। फिर घुड़सवार सैनिक भेज दिए। देखो, लेकिन देखो क्या होता है, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वो सैनिक भी दुखी थे बेचारे। उससे जार ने आदेश दिया, वो जो कर रहे थे ना आंदोलन, रोटी की, तनख्वाह की इनकी मांग कर रहे थे, तो वापस 27 तारीख को घुड़सवार सैनिक भेज दिए जार ने। लेकिन सरकार किसकी थी? जार की थी ना, तो सरकार जार एक ही बात है। तो जार ने आदेश दिए कि इन पर, आंदोलनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाए, सैनिकों को, सिपाहियों को। लेकिन सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। वो ऐसे बंदूकें नीचे कर करके सिर झुका के खड़े हो गए कि हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो सही मांग कर रहे थे। और जार कैसा निरंकुश था, कैसे अत्याचार कर रहा था, वो उनको भी पता था, सैनिकों को। तो देखो, तालाबंदी, नए शब्द देख लो एक बार, ये शब्द लिखोगे आप। नए शब्द का होमवर्क मैंने दे दिया है आपको पहले ही। नए शब्द हेडिंग डाल के इस पार्ट में जितने भी है, 10-11 है नए शब्द, एक साथ लिखोगे उनको। 10-11 नए शब्द है इस चैप्टर के, तो आप इन सबको एक साथ लिख देना, जैसे एड्स में शब्दावली करते थे। तो इसमें नया शब्द है तालाबंदी। तालाबंदी कर दी थी ना फैक्ट्रियों पर 22 फरवरी को, जो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तालाबंदी क्या होती है? देखो, फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। ठीक है, तालाबंदी की घोषणा कर दी। तो अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जो मालिक था उसने फैक्ट्री पर क्या कर दिया? ताला लगा दिया। तो उससे जो है, उसके समर्थन में, अब ताला लगा दिया तो इतने लोग बेरोजगार हो गए, तो उसके समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया कि इस पर ताला लगा दिया तो हम भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। आगे देखो, ये आपके चित्र है, इसमें आपके ये प्रश्न है, ये प्रश्न करोगे आप। बॉक्स 2 देखिए और वर्तमान कैलेंडर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि का पता लगाए। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस समय रूस में तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर। ये आपके ड्यूमा में पेत्रागार्ड सोवियत की बैठक है, फरवरी 1917 की। ये लोग जो है बैठक कर रहे हैं। अब देखो आगे, तो सिपाहियों ने, सैनिकों ने जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो उससे जार को भी बड़ा झटका लगा। अब अगर सेना ही उसका कहना नहीं माने और वो जो है प्रदर्शनकारियों का साथ दे, तो फिर क्या हुआ? गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट में की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दी। अफसर ने सिपाहियों पर फोर्स किया कि गोली चलाओ इन पे, तो सिपाहियों को गुस्सा आया और उसने उस अफसर को पर ही गोली चला दी एक रेजिमेंट में। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ गए। अब दूसरी जो रेजिमेंट थी, 3 दूसरी रेजिमेंट थी, उन्होंने भी बगावत कर दी, यानी छोड़ो नौकरी उनकी, और मजदूर जो हड़ताल कर रहे थे उनके साथ आ गए। कौन? वो सैनिक भी। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन किया गया। सिपाहियों ने सरकार की नौकरी छोड़ दी और मजदूरों की हड़ताल के साथ मजदूरों के साथ आकर मिल गए। और उसी शाम को सिपाहियों और मजदूर एक सोवियत, सोवियत का मतलब होता है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, यानी वहां के रूस के जो मजदूर, सिपाही और जो जो वर्ग थे, उन सब ने एक संगठन बना लिया। उसको सोवियत कहते हैं या एक परिषद कहते हैं, सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। ड्यूमा यानी वहाँ की रूस की संसद, उसकी जहाँ बैठक हुआ करती थी, वहीं पर ये लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संगठन बना लिया अपना। सोवियत का इधर नए शब्दों में दिया हुआ है। सोवियत यानी क्या होता है? जो ये रहा, रूस के स्थानीय स्वशासी
संगठन, स्थानीय स्वशासी संगठन। वहाँ जैसे वहाँ मजदूर हड़ताल कर रहे थे, 50 मजदूरों की हड़ताल, और वहीं से जो है 3 रेजिमेंट दूसरी रेजिमेंटों के सैनिक उनमें मिल गए, उनका एक संगठन या परिषद। और उन लोगों ने अपनी बैठक कहाँ की? जहाँ ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रागोर्द सोवियत का जन्म हुआ। पेट्रागोर्द जो राजधानी थी, वहाँ जो है यहीं से पेट्रागोर्द सोवियत का जन्म हुआ। सोवियत यानी वही स्वशासी संगठन, स्थानीय स्वशासी संगठन का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल झार से मिलने गया। उनका प्रतिनिधिमंडल, वो संघ बन गया ना उनका, सोवियत या परिषद, तो उसका एक प्रतिनिधिमंडल झार से मिलने गया। लेकिन सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। जब वो प्रतिनिधिमंडल आया तो उसके जो झार के सैनिक कमांडर थे, उन्होंने सलाह दी कि झार गद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। अंडरलाइन कर लो, झार ने गद्दी कब छोड़ी? 2 मार्च 1917 को। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। अब सोवियत जो वो बनी थी, स्थानीय स्वशासी संगठन बना था मजदूरों और सैनिकों का, वो, और जो ड्यूमा के नेता थे, संसद के नेता थे, उन्होंने एक अंतरिम सरकार बना ली। अब झार ने गद्दी छोड़ दी, तो अब एक जो है इनकी अंतरिम सरकार बन गई, एक स्थानीय स्वशासी संगठन की, और ड्यूमा के नेताओं ने जो एक अंतरिम सरकार का गठन किया, तय किया। और उस अंतरिम सरकार ने तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रागोर्द की जनता के हाथों में था। इस तरह से जो है वो जो अंतरिम सरकार बनी, उसने फैसला लिया कि जो है रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी किसको होगी? एक संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव, उस संविधान सभा का चुनाव रूस की जनता के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाए। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, जैसे अभी हमारे 18 वर्ष आयु है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो उन्होंने भी कोई आयु फिक्स की होगी और वो लोग जो है एक संविधान सभा का निर्माण करे और वो संविधान सभा जो है देश का भविष्य निर्धारित करे। ऐसा किसने तय किया? अंतरिम सरकार ने। अब फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा किसके हाथ में था? पेट्रागोर्द की जनता के हाथ में था। ये सब कहाँ हो रहा था? जो रूस की राजधानी थी ना, सर्दियों में जो राजधानी पेट्रागोर्द होती थी, वहां पर जो है वहां की जनता के हाथ में था राजशाही को हटाने का गद्दा। वो क्या नाम, राजशाही को हटाने का जो मुद्दा था, जो झंडा था, वो पेट्रागोर्द की जनता के हाथ में था। यानी उन्होंने ही शुरुआत की थी। यह फरवरी क्रांति में महिलाएं, फरवरी क्रांति में महिलाओं ने किस प्रकार योगदान दिया वो देखो। देखो आगे, इसको आप खुद पढ़ लेना या पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। देखो, महिला कामगार, कामगार मतलब जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करती थी महिलाएं, जिन्होंने जो है 22 फरवरी को इसका नेतृत्व किया था आंदोलन का, हड़ताल का, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना था ना, मनाया गया था उस दिन से। तो देखो, महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस के मौके पर, उसी दिन सुबह महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। ये जो इनका था सफल हड़ताल जो सफल हो गई थी, और इस पर जो है महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया था। और उसी दिन जब वो सफल हुई तो महिला दिवस के अवसर पर जो है महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों के लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मोरफा वासिलेवा, ये महिला का नाम है, ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर दिया। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, किससे, वो जो महिला का नाम आया था ना, ये मारफा
वासिलेवा, इस महिला को जो है पाव रोटी भेजी, लेकिन उसने पाव रोटी लेने से इनकार कर दिया। इसने उसकी शुरुआत की थी ना आंदोलन की, इसलिए फोरमैन ने भेजी। फोरमैन कौन होता है? जो फैक्ट्री का मालिक वगैरह होता है। उसने जो है आनंद फानंद में हड़ताल कर दी, तो फोरमैन ने उसके लिए पाव रोटी भेजी, तो उसने पाव रोटी लेने से इनकार कर दिया। और जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वो काम क्यों नहीं करना चाहती है, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई, और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल गया। इस तरह फरवरी में जो है रूस में महिलाओं ने क्रांति शुरू कर दी। अब आएगा आपके फरवरी के बाद। अब ये 1917 में आप ये ध्यान रखोगे कि रूस की क्रांति में पहला चरण था फरवरी 1917 का। अब अपन देखेंगे फरवरी के बाद। फरवरी 1917 में ये सारी घटनाएं हो गई जो अभी पढ़ी हमने। अब उसके बाद क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। इसमें आप नए शब्द लिखोगे, और जो जैसे छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न सुन लो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे आप। कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये लिखोगे। और ये लिखोगे कि डूमा को बर्खास्त कब किया गया, 25 फरवरी रविवार को। और एक ये लिखोगे मांगे, कि प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या क्या थी, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी। ये 3 प्रश्न आप करोगे इसके। ठीक है, प्रश्न आपने सुन लिए होंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं।